इस चैप्टर में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी सिंपल में बोलें तो ऐसी चीज़ जिसे हम लोग नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। और क्वांटिटी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट के मदद से या इंस्ट्रूमेंट के बिना भी हम लोग उसको नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से भी नाप सकते हैं और किसी की बॉडी को टच करके भी पता किया जा सकता है लगभग। जैसे कभी फीवर आता है तो मम्मी क्या करती है, हाथ को टच करती है, बता देती है फीवर है कि नहीं, है ना। तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे थर्मोमीटर का ही यूज किया जाए। लगभग टेम्परेचर को नापने के लिए ऐसे बहुत सी क्वांटिटी होती है जिसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमको इसका वेट नापना है तो अप्रॉक्स हम बता सकते हैं कितना, 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी होगा अप्रॉक्स इसका बता सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। तो ऐसी चीज़ जिसे हम लोग तौल सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। तो वही लिखा हुआ है, एनी थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल टाइम, मास, टेम्परेचर। जब क्वांटिटी समझ में आ गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक ऐसा ग्रुप होता है, या तो किसी शब्द का ग्रुप होगा, या किसी वर्ड का ग्रुप होगा, या किसी सिंबल्स का ग्रुप होगा, है ना। तो ऐसे सिंबल्स या ऐसा वर्ड जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या होगा? वर्ल्डों का ग्रुप होगा या सिंबल्स का ग्रुप होगा जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा, वो भी अलग अलग बताएगा, यूनिकली बताएगा। जैसे किलोग्राम को केजी बोलते हैं, है ना। किलोग्राम को हमेशा क्या डिनोट करते हैं? केजी डिनोट करते हैं। किलोग्राम कभी हम लोग एमपी, एसपी कुछ भी डिनोट नहीं करते हैं, है ना। तो किलोग्राम को केजी हो गया, उसकी यूनिट क्या होती है? मास। टाइम को हम लोग मिनट में नापते हैं, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, आवर हो गया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, है ना। तो ऐसी यूनिट जो वर्ल्ड के ग्रुप से या सिंबल से मिलके बनी होती हैं और हमें क्वांटिटी के बारे में बताती हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट्स। जैसे मास के लिए के बारे में ना, तो यूनिट दो प्रकार की होती हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी होती है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जिसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने कोई आविष्कार किया तो उसे मान लिया, जैसे मार्कर है, अब बोलते हैं इस मार्कर को मार्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एज्यूम कर लिया गया ना कि मार्कर है। तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं। जैसे कि मास हो गया, किलोग्राम, है ना। वेट को हम लोग किस में नापते हैं? किलोग्राम या ग्राम में, है ना। तो हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। तो विच आर एज्यूम एंड कैन नॉट बी ड्राइव। तो ऐसी यूनिट जिसे हम लोग एज्यूम करते हैं और ड्राइव नहीं करते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 7 प्रकार की होती हैं। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बुक में दिया हुआ है। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ के साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, आई मीन्स मोल हो गया, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, या टेम्परेचर हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? फंडामेंटल यूनिट। अगली होती है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल के हेल्प से बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने लिखा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास को मैंने लिख दिया केजी, एक्सेलेरेशन को लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केजी, मास और सेकंड ये सब आपका फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछ ले ड्राइव यूनिट किससे मिलके बनी होती है, तो ड्राइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती हैं। अगर पूछ ले फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिसे हम लोग एज्यूम करते हैं, जिसे हम लोग लेट करते हैं, वो ड्राइव नहीं की जा सकती। बस केवल 2 सिंपल से बेसिक हैं। अगर तुम्हारी वैल्यू प्लस में है, ऊपर नीचे करेंगे तो माइनस हो जाएगी, और अगर तुम्हारी वैल्यू माइनस में है और ऊपर नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। कब होगा? जब उसकी पावर को ऊपर नीचे भेजेंगे। इसमें लिखा हुआ जो प्लस वाले ऊपर नीचे या नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और भी क्या प्लस होगा? उसकी टोपी मतलब उसकी पावर जो चेंज होगा उसकी पावर में ही चेंज होगा, नंबर में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/L की पावर 1, यहाँ क्या दिया है? L की पावर 1, है ना। ये क्या है? प्लस में है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। वैसे 1/T1 प्लस में ऊपर गया माइनस हो गया। वैसे 1/M1 प्लस में था ऊपर गया माइनस हो गया। ठीक है। अब देखो 1/L-1, यहाँ क्या है? -1, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही T-1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। M-1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। L² नीचे था प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/T² ये प्लस में था ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा।
1/m² प्लस में था माइनस हो जाएगा, 1/L माइनस 2, L की पावर -2 थी, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगा, 1/T माइनस 2, T की पावर -2 थी, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, 1/m माइनस 2 ऊपर जाएगा तो m की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखने की ये मिल रहा है कि जितने भी नंबर नीचे लिखे हुए हैं या ऊपर लिखे हुए हैं, अगर नीचे से ऊपर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। जैसे कि ये प्लस में था, माइनस हो गया, ये भी प्लस में था, माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में। लेकिन माइनस वाला हो जाता है प्लस में, जैसे माइनस का था प्लस हो गया, माइनस 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 था प्लस हो गया। तो सिंपल से इसमें ये याद रखना है, डायमेंशन को कभी हमें अपॉन नहीं रखना है, उसे हमेशा ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजने के लिए अगर पावर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, और अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब किसी दो डायमेंशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तब वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ना करके ऐड करेंगे, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अगर कोई डायमेंशन लिखी हुई है और उसकी पावर दी हुई है और बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके हम लोग ऐड करेंगे। 1 × 1 करेंगे तो आता है 1, लेकिन प्रोडक्ट में अगर पावर सेम होती है तो वहाँ करेंगे प्लस। 1 1 कितना हो जाएगा 2, वैसे t डायमेंशन था, t लिखेंगे, 1 1 कितना हो गया 2, m m m हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, वैसे l l l हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 × 2 नहीं हुआ, 2 + 2 हुआ, वैसे t लिखा, 2 + 2 4, m m m लिखा, 2 + 2 हो गया 4। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर डायमेंशन दी हुई है और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है तब वहाँ पे करते हैं ऐड। जैसे इसमें बच्चे क्या गलत करते हैं, ऐसे यहाँ लिखा है L2 L3, तो इसका आंसर लिखते हैं L6, 2 3 × 6, पर ये होता है गलत। अभी लिखाया है कि जो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गया L, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, ये करेक्ट है और ये वाला क्या है रॉन्ग। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है कि अगर डायमेंशन आ जाएगी प्रोडक्ट में तो वहाँ पे जो उसकी पावर होगी वो ऐड हो जाती है। जैसे T2 और T3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 3 कितना हो गया 5। या तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो पावर होती है उसको बोलते हैं टोपी, है ना। एक लड़का है L, उसके पास 2 टोपी हैं, दूसरा लड़का है L, उसके बाद 3 टोपी हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितनी टोपी हुई, तो टोटल कितनी टोपी होगी, 5 टोपी हो गई। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टोपी हो जाएंगे, तो 6 टोपी क्या है रॉन्ग है ना। ऐसे यहाँ T के पास 2 टोपी हैं, T के पास 3 टोपी हैं, तो टोटल टोपी कितनी हो गई 5। वैसे M के पास 2 टोपी हैं, यहाँ M के पास 3 टोपी हैं, तो टोटल टोपी कितनी हो गई 5। अब ये